सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो पूरा घर मेरा खाली हो गया। ये बेड ऐसे ही रहेगा बिकॉज जो हमारे रेंटर्स आ रहे हैं उन्होंने ये मेट्रेस मांगा है। रेस्ट पूरा घर खाली हो चुका है, खाना वाना सब। सौरभ भी रेडी हो चुके हैं, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। बच्चे नीचे गए, सामान रख दिया गया है। अब यहाँ से निकलते हैं बिकॉज लेट हो रहे हैं। अब एयरपोर्ट पे मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। एयरपोर्ट पे मेरे पास काफ़ी सारा समय रहेगा तो एयरपोर्ट पे आप लोगों से बात करूँगी। ये वो गाड़ी है जिसमें पूरा सामान हमारा पैक हो चुका है। और ये रहे ये दोनों चुंगू मुंगू। ओह शिवन्या, हिमाया रेडी हो गए हैं। ये देखो देखो मेरा बैदी। नाइस 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 नाइस। तो बस कौन सी गाड़ी में भैया? अच्छा उधर वाली में बैठे। ओके ओके, चलो इधर आ जाओ। सो बस अब हम निकल रहे हैं। तो बस फिर हम लोग निकल गए मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और पुणे से जब आप मुंबई जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा बड़ा ब्यूटीफुल होता है, एंड स्पेशली बारिश के दिनों में। तो ये सारे पहाड़ एकदम हरे हरे दिख रहे होते हैं, कहीं कहीं पे एकदम पानी का झरना दिख रहा होता है। तो बस यही हम लोगों को मुंबई पहुँचने में लगे 3.5 से 4 घंटे। तो मतलब बिल्कुल सही समय पे निकले थे हम और बिल्कुल सही समय पर पहुंच भी गए, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड करनी होती है तो आपको 4 घंटे पहले जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग 5-6 घंटे पहले पहुंच गए थे। उसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि हम लोग जल्दी से चेक इन कर पाए। तो ये रहा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फाइनली वी रीच टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। ये है पूरा हमारा एक लगेज। फिर ये है हमारी दूसरी ट्रॉली। एंड इतना ही नहीं, अभी वी हैव दिस 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमारा लगेज हमारा लगेज चेक इन हो गया है। और अभी हमारी ये कार सीट को लैमिनेट कराना पड़ा, तो वो करा कर अभी हम दे दें। एक्चुअली में हमारे 8 सूटकेस और 1 कार सीट ये चली गई है, तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन फ्री हो गए बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ केबिन बैग है और वो लाइट वेट है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके बाद हमें जाना है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हमें जाना है इमिग्रेशन में, तो भी लंबा टाइम है। तो ये सारी चीज़ें करवा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसमें कम से कम कुछ भी नहीं लगेगा, तो हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो लग ही जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने गेट पे जाएंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे और फिर हम अपनी डिनर करेंगे। राइट? बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं और सौरभ 2-2 ट्रॉली पे सामान लेके चल रहे थे और मैंने आपको दिखाया कि ट्रॉली एकदम ओवरलोडेड थी, तो हमें आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। बट शिबू और किमू जो हैं, ये जो छोटे वाले 2 सूटकेसेस हैं, ये बेचारी आपस में दोनों ले के चल रही थी। तो मेरे बच्चों ने बड़ी आज मेहनत की है बहुत, और तब से ये बेचारी ये बैग उठा करके चल रही है। सो चलिए, ये वाला काम तो हो गया कि एटलीस्ट ये भारी भारी सूटकेसेस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अब यहाँ पे ये ना कह दें कि 1 kg ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सब कुछ ले लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सारा वेट एकदम परफेक्ट था। एंड अब चलते हैं, आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और फिर हमारा चेक इन हो गया, राइट? सिक्योरिटी चेक हो गया है। अब इमिग्रेशन की लाइन देखिए आप, ये लाइन है बहुत दूर तक। इतनी लाइन को क्रॉस करके जाना है। और मैं और सौरभ तो बड़े हैं, ये इन दोनों को देखिए, वो तो फिर भी थोड़ा बेचारी टायर्ड है, ये तो सुपर एक्टिव ये सुपर एक्टिव है, इसने अभी तक सुबह तक कुछ काम
चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, लास्ट है पे इमिग्रेशन निपटाना। इमिग्रेशन निपटाते हैं, फिर जाते हैं अपने गेट पे, वहाँ बैठते हैं, फिर मिलते हैं। तप्पीसरांचा कोण स्टाफ येतो आपण त्याला गाडी द्यायची। सो फाइनली हमें ये बग्गी मिल गई है। हमें गेट नंबर 76 पे जाना है, हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम लोग गेट नंबर 76 पे पहुंचने के बाद हम डिनर करेंगे और बस ये रहा मुंबई एयरपोर्ट। तो बस हम लोग आ गए थे अपने गेट पे और हाँ, हम लोग गेट पे आ गए थे और हम लोगों ने डिनर कर लिया। मैं घर से डिनर बना करके लेकर आई थी कि बाहर का खाना ना खाना पड़े। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपनी बच्चों को भी खिला दिया, टैबलेट्स ले लिया। क्या सौरभ? हाँ। अब अभी बज रहा है 1:45 और 1:40 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तब तक हम लोग यहीं पे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा शफलिंग की, क्योंकि केबिन बैग में भी हम लोगों ने जो है काफ़ी ऐसे ठूस दिया था अपना जैकेट वैकेट। फिर यहाँ बैठ के थोड़ी देर अपना केबिन बैग मैंने सेट किया है और बस अब जा रहे हैं, बोर्डिंग करेंगे अब हम लोग। शिबू को ठंडी लग रही थी तो फिर ये हम इसके साथ लेकर के आए थे। मेरी बुआ इसकी बुआ हैं, वो इसके लिए लेकर के आई थी, तो हमने वो उसे बहुत मानती हैं तो हमने उसको पहना दिया। हम लोग टाइम कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी को मीट करना कितना मुश्किल है। अभी बज रहा है 1:45 और अभी भी ये जो है एनर्जी में, बट स्टिल अच्छा है। काफ़ी भागी है, दौड़ी है, तो फ्लाइट में जा कर के आधे एक घंटे में सो जाएगी। तो दोनों ही सो जाएंगी वैसे तो, और हम लोगों को भी काफ़ी अब टायर्ड, एक्चुअली मेंटली अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तो अब नींद आ रही है कि अब पहले ये था कि इतना सारा सामान लेकर के कहीं ये ना कह दें कि सामान ज़्यादा है, कम करो, कुछ फेंको। तो जब वो सामान चला गया ना तो आधा प्रेशर तो मेरा तभी डाउन हो गया। उसके बाद एक्चुअली एयरपोर्ट बड़ा है, फिर लाइन बड़ी है, लेकिन एक बेनिफिट होता है। मैं तो हर जगह जाकर के कह दे रही थी कि आई हैव स्मॉल किड्स सो आई नीड अ प्रायोरिटी पास। तो काफ़ी सारे जगहों पे मुझे प्रायोरिटी पास मिल गया। हम जल्दी फिनिश करते हुए काम आगे। बच्चे हो ना तो बड़ा आसानी होता है, बच्चे दिखा करके आपको जगह मिल जाती है। अभी भी जो लाइन लगेगी गेट में, एंट्री लाइन, यही चीज़ मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई इतनी देर हम लाइन में नहीं खड़े हो सकते। नहीं बेटा, अभी टाइम है, वो दूसरी फ़्लाइट है, कुआलालंपुर की ये फ़्लाइट है। तो अभी एक्चुअली लाइन लगी हुई है, तो शिबू को लगा हमारी फ़्लाइट की लाइन है। तो हम बच्चों का ही नाम ले करके कि भाई बच्चे हैं, बच्चों के साथ सीरियसली इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पॉसिबल नहीं है, आदमी थक जाता है। तो जो बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या फिर जैसे बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, तो उन लोगों को वो लोग पहले घुसा देते हैं फ़्लाइट में। तो वो चीज़ है, वही करेंगे। तो बस चलिए, अब वेट कर रहे हैं कि फ़्लाइट की कब बोर्डिंग हो। तो जब बोर्ड कर लेती हूँ फ़्लाइट तब आप लोगों को बताती हूँ। पल पल की खबर मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा ट्रैवल सीरीज़ ही चल रहा है। तो कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई और आज हमारी आज हमारा फ़्लाइट है, तो कैसे कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होता है। तो वैसे दिल्ली में तो बग्गियों की फैसिलिटी है, तो बहुत ही अच्छा है, वो आपको आपके गेट तक पहुंचा देती हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये नहीं है, बग्गी है बट वो थोड़ी दूर के लिए ही है। आई थिंक जो गेट्स ऊपर पड़ते हैं उनको वो उनके गेट तक, हमारा क्योंकि नीचे आना था तो फिर हमें लिफ्ट से नीचे आना पड़ा और थोड़ा चल के हमारा गेट आ गया। तो हमें उतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ उतनी अच्छी, मतलब जितनी अच्छी दिल्ली की फैसिलिटी है मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगी यहाँ पे। तो ये लग गई है हमारी फ़्लाइट और बस अब थोड़ी ही देर में जो है हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट होगी और इसी के थ्रू हम लोग जाएंगे और फ्लाइट में बैठ जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए हम लोग सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये लोग बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और बुज़ुर्गों को प्रायोरिटी पास देते हैं। तो बस उसी में हम लोग सबसे आगे, क्योंकि अगर आप जल्दी आते हैं ना एयरपोर्ट पे तो ये एक काम है कि आप बात करके
आगे लग जाते हैं। अदरवाइज़ ये बोइंग है, बहुत बड़ी है, जोन वाइज जाएंगे तो आपको फिर अपना ये लगेज रखने का जगह भी नहीं मिलेगा फ़्लाइट के अंदर। और फ्लाइट एकदम कम्प्लीटली पैक्ड फ़्लाइट थी और बस हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग स्टार्ट कर दी है। हम लोग फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं। ये फ़्लाइट जो है आपकी 8.5 या 8 घंटे की थी। एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन था कि ये 9.5 घंटे की है, लेकिन ना फॉर्चुनेटली हमारी इस बार की जर्नी बहुत कम रही और बहुत अच्छी रही। तो हम लोग चले गए हैं अंदर और उसके बाद ये वाया पेरिस होते हुए जाएगी। तो हम लोग 8 घंटे फ़्लाइट में रहेंगे, देन हम लोग पेरिस उतरेंगे और हम फर्स्ट टाइम पेरिस जाएंगे। तो पेरिस में हमें 5 घंटे का ले ओवर है। 5 घंटे कहने को होते हैं, उसके बाद वो 1.5 घंटे पहले आपके बोर्डिंग कराने लग जाते हैं। तो ये रहा फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा। तो बस फ़्लाइट के अंदर चले गए और देख रहे हैं आप इन बच्चों को, अभी 1:45-1:50 हो रहा है, लेकिन कहीं भी इन्होंने हमें परेशान नहीं किया। आपने आप बड़ों की तरह अपना सामान लेकर के अपनी जगह पर पहुंचना, वेरी नाइस। हम दोनों को बड़ा प्राउड हो रहा था इन दोनों बच्चों पर। तो बस अब हम लोग अपना अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और ये 4 सीटें हैं एक साथ। तो हम ये मिडिल वाले में बैठेंगे बिकॉज़ हमने ऐसी बुकिंग भी कराई थी। तो ये अच्छा लगा कि एक स्ट्रेच में हमें लंबी जगह मिल गई। तो अगर बच्चों को सोना होगा तो हम बीच का जो ये हैंड सपोर्ट होता है इसको उठा देंगे और बच्चे आराम से सो सकते हैं। तो ये है पूरी एयर फ्रांस की फ़्लाइट। किमाया सो फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई और सीट में हमें मिला है ब्लैंकेट, हमें मिला है ये ईयरफोन, हेडफोन हमें, क्योंकि हम इसमें मूवी देख सकते हैं। किमू बेटा कीप इट। देन actually I'm a YouTube vlogger as well. Okay. So you are right now in my vlog. Oh, okay, amazing. Yeah. I'm happy to be here. Yes, and she's very beautiful. She helped us a lot. Yeah. Thank you very much. And we got this pillow. So अभी हम लोग मस्त से देखेंगे, कुछ मूवी शूवी देखेंगे एंड इनको नींद आएगी तो ये सो जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, ये पापा ये हम हटा देंगे और हम ट्राई करेंगे कि शिबू किमू जो है प्रॉपरली सो जाए और हम लोग भी इसमें नींद ले लेंगे। सो ठीक है, अब ये व्लॉग, अब यहाँ से हम उड़ेंगे। हमारी 9.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से पेरिस की। फिर पेरिस में उतरेंगे, वहाँ पे नो बेटा डोंट डू इट। फिर यहाँ पे वहाँ पे हमारा 5 घंटे का लेओवर है और उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट है वहाँ से 8 घंटे की फ़्लाइट है बॉस्टन के लिए। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू किया। तो फ़्लाइट स्टार्ट होते ही 1-1.5 घंटे के बाद ये दोनों ही सो गई थी। किमू तो अगर 8 घंटे की फ़्लाइट थी तो किमू तो 7.5 घंटा सोई हैं, विच वॉज गुड। और इस समय उन लोगों ने खाने वाने का भी सामान दिया, लेकिन हमने खाया भी नहीं और ना बच्चों को जगाया। फिर मॉर्निंग हो गया था तो हम लोग उठ गए थे और शिबू थोड़ा जल्दी उठ गई थी। शिबू ने काफ़ी जर्नी जो है वो इन्जॉय की है, लेकिन किमू जो है वो तो एकदम उतरने से आधा घंटा पहले उठी हैं और हर 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ खाने के लिए भी आ रहा था। तो हम लोग ज़्यादा जग तो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ फाइनली सुबह हम लोग जग गए थे कि जो चाय वाय मिलेगी एंड ऑल। सो बस इसी तरीके से अब बस थोड़ी देर में भाई इसने सबसे अच्छी फ्लाइट की है। ये पूरी फ्लाइट सोई है और बस अब 35 मिनट्स में वी आर गोइंग टू लैंड। हम लोग कहाँ जा रहे? हम लोग जा रहे बाबू का ब्रेकफास्ट आ करके आप पड़ा हुआ है, लेकिन बाबू सो गया था तो बाबू अभी तक खाया नहीं है। जो ब्रेकफास्ट आया आपका ब्रेकफास्ट करो दी। और ये रहा पेरिस। तो मैंने विंडो से ये पिक्चर निकाली, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। बस लैंड कर ही रही थी फ्लाइट थोड़ा सा नीचे का, और ये बादल देखिए ऐसे लग रहे हैं जैसे रुए के गुच्छे हैं। तो बादल है और उसके नीचे पूरा लैंड है, एकदम ग्रीन लैंड। सो ब्यूटीफुल। हम लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग यूरोप को हमने टच किया है, क्योंकि हम इससे पहले भी यूएस गए हैं, लेकिन हम दोहा और दुबई होते हुए जाते हैं। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इन पेरिस। तो बस फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे डीबोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट को।
तो बस अब यहाँ पेरिस पे उतर गए हैं। पेरिस में भी इमिग्रेशन वगैरह नहीं, आई थिंक नॉट इमिग्रेशन चेक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक है। तो ये एक आखिरी पड़ाव है हमारे सिक्योरिटी चेक का, क्योंकि फिर इसमें आपको सारा सामान खोलना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, सारे लैपटॉप्स, मशीनरीज जो भी आप लेकर के आए हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निश्चिंती से पेरिस एयरपोर्ट पे रिलैक्स करेंगे। तो बस अभी हम लोग निकलते हुए आप लोगों को थोड़ा बहुत, एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हाँ एक फ्लेवर जो है आपको पेरिस का हम अपने एयरपोर्ट से ही दिखा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि लोगों को देखने से उस देश के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो बस यहाँ के लोगों को आपसे मिलाएंगे, यहाँ के एम्बियंस को आपसे दिखाएंगे, ताकि एक हल्का फुल्का सा आपको पेरिस का टच मिल सके। तो ये रहा पूरा पेरिस एयरपोर्ट। अब अच्छा था एयरपोर्ट, एम्बियंस बहुत अच्छा था, सब लोग अपने में मस्त, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और एक प्रॉपर जो एक पेरिस का फील होता है। हर बड़ा ब्रांड इस एयरपोर्ट पे था, बी इट शनेल, डियोर, प्राडा, और भी जिस आप नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके की मिठाइयाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे कुकीज़ के फॉर्म में स्वीट्स मिलते हैं। फिर थोड़ा सा पूरा का पूरा मैंने शूट किया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में ही ये मिठाई नहीं है, ये आपके मैकरून्स हैं जो चॉकलेट फॉर्म ही होता है, तो वो हैं ये। तो बस हम लोग यहाँ पे रिलैक्स किए, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को लेके पूरा फ्रेश अप हुए, हम यहाँ पर पे ब्रश कराया, फ्रेशन अप किया उन लोगों को, और उसके बाद हम लोगों ने बैठ करके यहाँ पे अपना जो हम इंडिया से लेकर के आए थे लंच वगैरह, और वो हमारा भी बिल्कुल सही था, ख़राब नहीं हुआ था, तो फिर हम लोगों ने वो निपटाया। बस थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने यहाँ पेरिस में स्पेंड किया। बच्चों को फ़्लाइट के अंदर कुछ खेलने के सामान मिले थे, तो उन लोगों ने उससे टाइम स्पेंड किया। बस दैट इज़ इट। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं, अब भी उतरे हैं, हमारी फ्लाइट में भी 5 घंटा है, तो अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग फ्रेशन अप होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, फिर एक कॉफ़ी ग्रैब करेंगे, और हम लोग जो घर से लेकर के आए हैं अपना खाना वो खाएंगे, और क्या बस टाइम पास करेंगे। जब टाइम हो जाएगा बोर्डिंग का, तो फिर मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा पहले बोर्डिंग करवाएंगे, ये तो है ना पापा, 1-1.5 घंटा पहले बोर्डिंग कराएंगे, तो तब तक के लिए है हमारे पास 2-3 घंटा। सो लेट्स डू द बेसिक थिंग, द यूजुअल बेसिक थिंग लाइक ब्रशिंग एंड एवरीथिंग। तो बस यहाँ पर मेरी व्लॉगिंग भी और मेरी ब्रशिंग दोनों चीज़ चल रही है जी। व्लॉग बनाना भी मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, तो व्लॉग आप लोगों को हर जगह मिलने वाला है। मान जाऊंगी अगर तुमने बता दिया कि ये लड़की कौन है। हाँ तो बताइए, नाम बताइए। ब्लैक पैंथर में जिसकी बहन बनी, योगांजा, वही है। अच्छा, फिर बाद में ही ब्लैक पैंथर बनी। प्राडा, दिस इज बोटेगा वेनेटा। देखो वेनेटा सौरभ, मेरे नाम से एक ब्रांड भी है सौरभ, ये है भाई फेंडी ब्रांड है सौरभ बॉस का। इसमें सिर्फ मतलब यहाँ तो मिल भी गया, इंडिया में तो फेंडी मिलता भी नहीं है। लॉन्ग चेन, हाँ सब बाहर देश के ब्रांड्स हैं। सी सौरभ, तो हेलो, आ गए हैं हम अपने गेट पे। अभी यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इट्स M45, और सब कुछ हो गया है, हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है। अब ना हम बोर्ड करेंगे फ़्लाइट, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का वेट करेंगे। क्यों वही सौरभ? अरे अंधेरा हो गया। हेलो। डेस्टिनेशन है सो फाइनली अब हम लोगों ने अपनी बॉस्टन की फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया है, और यहाँ पे बस एक चीज़ का डिफरेंस था कि इसमें 3 वाली सीट थी, तो यहाँ पे मैं, शिबू, किमू बैठेंगे, और हमारे साइड में सौरभ बैठेंगे। ये फ़्लाइट की जर्नी इतनी अच्छी रही है कि मतलब अब यहाँ से जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमें पता चला कि हमारी सिर्फ 6.5 घंटे की ही जर्नी है, और हम इतना खुश हो गए कि चलो यार, हम इसको कहाँ 8 घंटे ऐसे सोच रहे थे, 6.5 घंटे में ही हमको पहुँचा देंगे। तो बस अपनी फ़्लाइट में हम लोग घुसे,
अपनी सीट पर हम लोग बैठे और फिर इसमें मूवी देखते देखते किमाया तो सो गई, शिवन्या भी थोड़ी देर बाद सो गई और हम लोगों की भी जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई हम लोगों की भी आँख एकदम लग गई। तो 2-3 घंटा तो वैसे ही निकल गया, फिर बस 3 घंटे रहने थे। 3 घंटे में देखी काफ़ी सारी मूवी, खाया खूब सारा खाना और बस। सो बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि बॉस्टन। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और ऐसा फील हो रहा है कि भैया एक जर्नी ख़त्म हुई। 2 जर्नी बड़ी ही ज़्यादा प्लीजेंट थी, बट फिर भी जर्नी तो जर्नी ही होती है। 2 बच्चों को पूरे सामान को लेकर के आप ट्रैवल करें। तो अब फाइनली वो समय आ गया है जहाँ पे होगा हमारा इमिग्रेशन, यानी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसके थ्रू आए हैं, क्या काम करने के लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। हमसे नहीं, सौरभ से, बिकॉज़ हम लोग सौरभ के डिपेंडेंट हैं। सौरभ मेन एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, जो जिनके थ्रू हम लोग आए हैं। तो और यहीं पे हमें मिला हमारा फाइनली पूरा का पूरा सामान और फिर यहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। लेकिन सारे सामान जब मिल जाते हैं तो देखकर बड़ा सुकून होता है कि यार सारा सामान आ गया, कुछ सामान खोया नहीं। अच्छा, ये चीज़ हमारे साथ कभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ सामान खो जाता है। और यहाँ देखिए किमू के लिए इंडिया हो, US हो, पेरिस हो, सब जगह एक बराबर है। पहुंच गए हम बॉस्टन और बहुत ही अच्छा मौसम है, गर्म है, ठंडा नहीं है। स्पेशली क्योंकि हम यही चाहते थे कि हम थोड़ा सा गर्म मौसम में ही यहाँ आएँ ताकि घर वर ढूंढने में, स्कूल ढूंढने में थोड़ी हमें आसानी हो, बिकॉज़ अभी हमारे पास कम्यूटिंग नहीं है। तो ये रहे बच्चे एंड केमो 29 डिग्री सेल्सियस। तो अभी का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और इतना सारा लगेज है एंड वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी। हियर इज़ द टैक्सी। तो अभी सारा सामान उसमें रखेंगे और फिर निकलेंगे तुरंत होटल के लिए। तो होटल्स वगैरह बुक है, उसकी टेंशन नहीं है। तो चलिए होटल चलते हैं, आपको होटल दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म हो गई। अब सारा सामान हमने टैक्सी में रख दिया। अब टैक्सी चल पड़ी है हमारे होटल की तरफ। तो हम लोग मेन बॉस्टन में ही रुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत शहर का झलक भी दिखा देती हूँ। और काफ़ी रिसोर्सफुल एरिया में हमारा होटल है, मतलब आसपास छोटे मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये रहा हमारा होटल हयात प्लेस। तो यहाँ पे अगले 10 दिन हम रहने वाले हैं, या फिर जब तक हमारा घर नहीं मिल जाता। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी अपना घर लें और शिफ्ट करें। तो ये रहा सारा सामान और इस तरीके का वो ट्रॉली मिलती है यहाँ के होटल्स में, जिसमें आप अपना सामान रख करके, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, आपको कोई मिलेगा नहीं। तो ये रहा रिसेप्शन और ये है हमारा होटल। तो ये रिसेप्शन एरिया है। थोड़ा आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ अपने रूम में जाने से पहले। और ये रही शिवन्या और किमाया हम लोगों के साथ सामान ढोने का काम कर रही हैं, मजदूरा क्या। तो बस अब चलते हैं अपने रूम में और बस थोड़ा चिल करते हैं। बस हम पहुंच गए हैं बॉस्टन अपने होटल में। तो अब आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अभी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। अभी इंडिया में बज रहा है सुबह का 4 या 5। शिवन्या किमाया तो हम लोगों को भी बहुत नींद आ रही है, बिकॉज अभी बॉडी 2-4 दिन लेगी एडजस्ट होने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम बाई चांस अभी जग जाते हैं और रात में सोते हैं तो 1-2 दिन के अंदर ही हमारा जेट लैग ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम सामान चेक इन करेंगे। और सामान यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें सेल्फ सर्विस करनी है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी 2 ट्रॉलीज़ हैं, फिर ये छोटे वाले लगेजेस हैं, ये सारे अपने रूम में ले जाएंगे, डंप करेंगे, थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद स्ट्रेट अवे निकलेंगे हम। पहले जाना है, एक फ़ोन नंबर लेना है, तो पहले वो लेंगे। उसके बाद हमें इंडियन रेस्टोरेंट जाना है खाने, बिकॉज़ यहाँ का खाना तो हम नहीं खा सकते। खा कर आएंगे और तुरंत सो जाएंगे क्योंकि हम नींद भी बहुत जल्दी आई है। और अभी 2-4 दिन ऐसा होगा कि हम अगर 9 बजे सोए तो हम 1-2 बजे उठ भी जाएंगे क्योंकि वो नींद ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो 2-3 दिन के अगर हम 2-3 दिन अगर बच जाते हैं दिन में सोने से तो हमारा जेट लैग ख़त्म हो जाएगा। तो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ और आज का व्लॉग यहीं तक।
कल अब मैं अपने पूरे होटल का टूर कराऊंगी, कैसा है रूम, क्या है, और अब जैसे जैसे निकलते जाएंगे उसका ब्लॉग तो बनता ही जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जब हम गए इंडियन रेस्टोरेंट तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर भी अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। और ये पूरा का पूरा ये क्विंजी एरिया है और ये शेर पंजाब जो है ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा अमेरिकन्स खाने आ रहे थे कि तादाद जो थी वो इंडियन से ज़्यादा अमेरिकन्स की थी, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, सो प्लीज़ बेयर विद इट बिकॉज ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग है। तो बाय।